नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में ज्योतिष नवरत्नों और नगों से जुड़ी समस्त जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे अच्छी कहानियां और रोचक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ज्योतिष के उपायों में रत्नों का प्रभाव सर्वमान्य व महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण कुंडली के आधार पर रत्नों का चुनाव हो, उतना ही महत्वपूर्ण रत्न खरीदते समय उसकी गुणवत्ता तथा रंग, आकृति आदि का ध्यान रखना है। अंततः रत्न की गुणवत्ता प्रयोगशाला में जानी जा सकती है, परंतु कुछ मूलभूत पहचान कुछ तरीकों से भी की जा सकती है। रत्नों के गुण और पहचान की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं बहुमूल्य नवरत्नों में से एक माणिक्य की। माणिक्य को सूर्य ग्रह का रत्न कहा जाता है। ये लाल रंग का होता है। 24 रत्ती से अधिक का हो तो लाल कहलाता है। यह एक मूल्यवान रत्न है। जिस माणिक्य को प्रातः काल सूर्य के सामने रखते ही उसमें से लाल रंग की किरणें चारों तरफ बिखरने लगे, वह माणिक्य उत्तम गुण का माना जाता है। अगर माणिक्य को पत्थर पर घिसने पर वह न घिसे और उसका वजन न घटे और उसकी शोभा और बढ़ जाए तो उसे शुद्ध समझना चाहिए। अंधकार में रखने पर यदि वह सूर्य की आभा के समान चमकता हो तो वह श्रेष्ठ माणिक्य होगा। 100 गुने दूध में माणिक्य को डालने से दूध लाल दिखाई दे अथवा लाल किरणें निकलने लगे तो वह उच्च कोटि का माणिक्य होता है। प्रातःकाल सूर्य के सामने दर्पण पर श्रेष्ठ माणिक्य को आंखों पर रखने से ठंडक मालूम होती है। अगर रत्न में बुलबुले दे या रत्न हल्का हो तो उसे बनावटी समझना चाहिए। अगर कोई चीर अथवा लकीर दिखाई दे तो ये दोषपूर्ण माणिक्य है। कृत्रिम रत्नों में रेशा होता है। ये रूखा और सफेद होता है। माणिक्य की परत सीधी और नकली की परत बलयाकार होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अगर श्रेष्ठ माणिक्य को बर्फ के टुकड़े के ऊपर रख दिया जाए तो जोर की आवाज आती है। इसके विपरीत नकली होगा तो कोई आवाज नहीं आएगी। नंबर 2 पर आता है मोती। मोती चंद्र ग्रह का रत्न है। इसका रंग सफेद होता है। ये खनिज नहीं बल्कि जैविक पदार्थ है। भारत में प्राचीन मान्यता के अनुसार मोती 8 प्रकार के होते हैं: अभ्र मोती, शंख मोती, शुक्ति मोती, सर्प मोती, गज मोती, बांस मोती, शुका मोती और मीन मोती। इन मोतियों की उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से होती है। चावल में मोती को रगड़ने से सच्चे मोती की चमक और ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि कलछा मोतियों की चमक कम हो जाती है। जब असली मोतियों को समुद्र से प्राप्त किया जाता है तब उस स्थिति में ये गोल आकार के न होकर लंबे, चपटे या टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिन्हें बाद में प्रयोगशाला में सही आकार दिया जाता है। आजकल कई देशों में कृत्रिम मोती भी बनाए जाते हैं। कृत्रिम मोती के अंदर एक गोली होती है जो असली मोतियों में नहीं होती है। इसके अलावा दोनों मोती का स्थायित्व एक समान होता है, अर्थात इनकी मजबूती लगभग एक समान ही होती है। मोती रत्न अन्य सभी रत्नों की तुलना में अत्यधिक मृदु होता है, इसलिए दबाव या घर्षण के प्रभाव में आने पर इसकी ऊपरी सतह पर प्रभाव पड़ता है। दबाव में ये टूट भी सकता है। अधिक तापमान में एसिड के संपर्क में आने पर यह खराब भी हो सकता है। नंबर 3 पर आता है मूंगा। मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है। इसका रंग लाल सिंदूरी होता है। ये खनिज नहीं अपितु जंतु की देन है। इसकी आकर्षक आभा और रंग के कारण इसे नवरत्नों में शामिल किया गया है। मूंगा अपारदर्शक होता है। अलग अलग समुद्रों में मिलने के कारण इसके आकार, रंग, रूप और चमक में फर्क होता है। पके हुए बेल के समान मूंगा अति श्रेष्ठ होता है। गोल, लंबा, सीधा, चिकना और अपारदर्शक मूंगा भी उत्तम होता है। गड्ढे, धब्बे, तिल या लकीरों से रहित साफ, चमकदार मूंगा उत्तम होता है। उत्तम कोटि के मूंगे को लेंस से देखने पर बिल्कुल समतल दिखाई देता है। इसके विपरीत नकली मूंगे को लेंस से देखने पर मोटे मोटे रवे स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो ढले हुए कांच के समान होते हैं। असली मूंगे को अगर शीशे पर रंगड़ा जाए तो किसी भी तरह की आवाज नहीं आती है। इसके विपरीत नकली मूंगे को घिसने से शीशे के समान स्पष्ट आवाज आती है। नंबर 4 पर आता है पन्ना। पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। इसमें दोष होना
अनिवार्य है क्योंकि ये अक्सर षड्भुजीय प्रिज्म के रूप में पाए जाते हैं। अगर इनकी कटाई की जाए तो ये खंडित हो जाते हैं। गहरे मखमली और घास के रंग का पन्ना सर्वोत्तम माना जाता है। इन्हें आभूषणों में जड़ते समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बहुत ही भंगुर होते हैं। पन्ने की जांच इसलिए आवश्यक है कि कई बार नकली कांच को रसायनों से रंगकर पन्ने के समान बना दिया जाता है। गड्ढे या चीर से युक्त, दो रंगा, सुन्न, काले या पीले छींटों वाला, बुरा और रुगन चमकहीन पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। उत्तम पन्ना हरे रंग का, चिकना, पारदर्शक या अर्धपारदर्शक तथा उज्ज्वल किरणों वाला होता है। यह अति उत्तम कोटि का माना जाता है। उत्तम पन्ना बिंदुरहित और पानीदार होता है। उत्तम कोटि के पन्ने का रंग कृत्रिम प्रकाश में भी हरा ही दिखाई देता है। इमिटेशन की चीर शीशे की चीर के समान होती है। अगर असली रत्न को हल्दी के साथ घिसा जाए तो हल्दी का रंग नहीं बदलेगा। इसके विपरीत नकली पन्ने को हल्दी के साथ घिसने पर हल्दी लाल हो जाएगी। नकली पन्ने में पानी के बुलबुलों जैसे हवा के छोटे छोटे बुलबुले यंत्र से देखने पर दिखाई देंगे। नंबर 5 पर आता है पुखराज। पुखराज बृहस्पति ग्रह का रत्न है। शुद्ध पुखराज हल्के पीले रंग का चमकदार होता है। पुखराज सहज ही चिर जाता है। पुखराज हाथ में रखने पर भारी लगता है। इसकी छवि स्निग्ध और स्वच्छ होती है। दाना बड़ा और परत रहित होता है। असली पुखराज मुलायम तथा चिकना होता है। इसका रंग कनेर के फूल के जैसा होता है। उत्तम कोटि के पुखराज को कसौटी पर घिसने पर उसके रंग और छवि में निखार आ जाता। जिस पुखराज के पीलेपन में कालिमा मिली हो या जो दो रंगा हो, चमकहीन हो और बालू के समान कर्कश हो, वह नकली होता है। पुखराज रत्न के तीन वे एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हुए परंतु असमान कक्ष होते हैं और सामान्यतः प्रिज्म या त्रिभुज के आकार के होते हैं। उत्तम पुखराज की अपनी एक अलग चमक होती है। उच्च कोटि के पुखराज को रगड़कर आग उत्पन्न की जा सकती है। उत्तम पुखराज को अगर एक किनारे से कनिष्ठिका और अंगूठे से पकड़कर जोर से दबाया जाए तो ये छिटककर दूर जा गिरता है। नंबर 6 पर आता है हीरा। हीरा शुक्र ग्रह का रत्न है। यह विभिन्न रंगों में पाया जाता है। हीरा विद्युत का कुचालक है। 6 कोनों वाले हीरे के देवता इंद्र, शुक्ल वर्ण के यम, सर्प मुखाकार के विष्णु, शंखवाकार के वरुण और व्याघ्र के समान हीरे के देवता यम हैं। असली हीरे की पहचान इस प्रकार से की जा सकती है। असली हीरे में प्रविष्ट हुआ प्रकाश लगभग पूरा भीतर से लौट आता है। हीरे से प्रकाश की किरण का इंद्रधनुषी रंगों का बिखराव अत्यधिक मात्रा में होता है। श्रेष्ठ हीरे की अपनी विशेष चमक दमक होती है। ऐसी चमक अन्य किसी रत्न में नहीं होती है। नंबर 7 पर आता है नीलम। नीलम शनि ग्रह का रत्न है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त होने के कारण इसकी कठोरता भी भिन्न भिन्न होती है। नीलम अर्धपारदर्शक और पारदर्शक दोनों होते हैं। असली और नकली नीलम की पहचान कुछ इस प्रकार है। नकली नीलम में रंगों की वक्र पट्टियां दिखाई देती हैं जबकि असली नीलम में रंगों की पट्टियां सीधी और षड्भुजीय प्रिज्म के समान होता है। असली नीलम में कुछ खनिज पदार्थ रहते हैं जो स्थान भेद के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। असली नीलम चिकना, चमकदार, साफ और मोर के पंख के समान आभा वाला होता है। असली नीलम को अगर मिट्टी में पकड़ा जाए तो गर्मी का अनुभव होता है और कई बार रक्त का दबाव बढ़ जाता है। श्रेष्ठ नीलम के पास अगर कोई तिनका लाया जाए तो वह इससे चिपक जाता है। नंबर 8 पर आता है गोमेद। गोमेद राहु ग्रह का रत्न है। ये पारदर्शक, पारभासक और अपारदर्शक होते हैं। गोमेद की पहचान कुछ इस प्रकार है। सामान्यतः गोमेद उल्लू अथवा बाज की आंख तथा गोमूत्र के रंग के समान हल्के पीले रंग का होता है। असली गोमेद को 24 घंटे तक गोमूत्र में रखने से अगर गोमूत्र का रंग बदल जाए तो रत्न असली होता है। स्वच्छ, चिकना और भारी गोमेद उत्तम होता है तथा उसमें शहद के रंग की झाई दिखाई देती है। इसकी स्पष्ट पहचान यह है कि इसमें दोहरावर्तन होता है। नंबर 9 पर आता है लहसुनिया। लहसुनिया केतु ग्रह का रत्न है। उच्च कोटि के लहसुनिया रत्न को अगर हड्डी के ऊपर रख दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर हड्डी के आर पार छेद हो जाता है। असली लहसुनिया में 2.5 या 3 सफ़ेद सूत होते हैं जो बीच में इधर उधर हिलते रहते हैं।
रत्न अपने चित्ताकर्षक रंग तथा चमकदार आभा के कारण प्रत्येक मनुष्य का मन मोह लेते हैं। प्रकृति की देन ये रत्न संसार के प्रायः सभी देशों में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं इन रत्नों को धारण करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शीघ्र और 100% लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि रत्नों को नियम और शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार धारण किया जाए। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि किसी भी रत्न को धारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रत्न धारण से पहले रत्न का शुद्धिकरण तथा प्राण प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। इससे रत्न जागृत होकर शुभ फल देने लगता है। साथ ही इससे रत्न प्रत्येक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त भी हो जाता है। तत्पश्चात विशेष विधियों से रत्न की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। शुद्धिकरण तथा प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात रत्न की सकारात्मक प्रभाव देने की क्षमता बढ़ जाती है। रत्न प्रत्येक प्रकार की संभव अशुद्धियों तथा नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाता है। शुद्धिकरण तथा प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर अंगूठी को प्राप्त कर लेने के पश्चात इसे धारण करने से 24 से 48 घंटे पहले किसी कटोरी में गंगाजल अथवा कच्ची लस्सी में डुबोकर रख दें। कच्चे दूध में आधा हिस्सा पानी मिलाने से आप कच्ची लस्सी बना सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि दूध कच्चा होना चाहिए, अर्थात इस दूध को उबाला न गया हो। गंगाजल या कच्चे दूध वाली इस कटोरी को अपने घर के किसी स्वच्छ स्थान पर रखें। उदाहरण के लिए घर में पूजा के लिए बनाया गया स्थान इसे रखने के लिए अति उत्तम स्थान है, किंतु घर में पूजा का स्थान न होने की स्थिति में आप इसे अपने अतिथि कक्ष अथवा रसोई घर में किसी ऊंचे तथा स्वच्छ स्थान पर रख सकते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस कटोरी को अपने घर के किसी भी शयन कक्ष में बिल्कुल न रखें। ये क्रिया रत्न धारण से पूर्व के दिन में करना है। आइए जानते हैं इन नवरत्नों को किस विधि द्वारा किस प्रकार से धारण करना चाहिए। माणिक्य रत्न धारण की विधि। सूर्य के रत्न माणिक्य को रविवार या वीरवार के दिन अंगूठी में जड़वाएं। रत्न को शरीर का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। अंगूठी को कच्चे दूध गंगाजल में 24 घंटे डुबोकर रखें और नीचे दिए गए मंत्र का 7000 बार जप करके शुद्ध करके रवि पुष्य योग या शुक्ल पक्ष के रविवार को धारण करें। रत्न धारण करते समय आर्द्रा व मूल नक्षत्रों का ध्यान रखें। इसकी अंगूठी दाहिने हाथ की तर्जनी व अनामिका अंगुली में धारण करें। मोती रत्न धारण की विधि। जन्म कुंडली के अनुसार मोती धारण करते समय ध्यान रखें कि मोती शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को चंद्रमा के दर्शन करके धारण करें। मोती सोमवार को ही चांदी की अंगूठी में जड़वाएं और नीचे दिए गए मंत्र का 11,000 बार जाप करें। रत्न धारण करते समय रोहिणी श्रवण व हस्त नक्षत्र हों तो अत्यंत शुभ है। राहु और केतु के नक्षत्र में मोती कदापि धारण न करें। मूंगा रत्न धारण की विधि। मूंगा रत्न सोमवार, रविवार, मंगलवार व वीरवार को जड़वाएं। रत्न शरीर को स्पर्श करना चाहिए। रत्न धारण करने से पहले गंगाजल और कच्चे दूध में डुबोकर रखना चाहिए और नीचे दिए गए मंत्र का 10,000 बार जाप करके शुद्ध करके हनुमान जी के दर्शन करके धारण करना चाहिए। मंगल के नक्षत्रों मृगशिरा, चित्रा व धनिष्ठा में धारण करें। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सूर्योदय के पश्चात धारण करें, अत्यंत लाभ होगा। पन्ना रत्न धारण की विधि। बुध का रत्न पन्ना अनेक विशेषताओं से युक्त होता है। ये रत्न सोने और चांदी दोनों धातुओं में पहना जाता है। पन्ना शुक्ल पक्ष के बुधवार को या बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा व रेवती में धारण करें। धारण करने से पहले रत्न जड़ित अंगूठी को कच्चे दूध व गंगाजल में 24 घंटे रखें और नीचे दिए गए मंत्र को 9,000 बार जाप कर शुद्ध करें और फिर दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली में धारण करें। गणेश जी के दर्शन करें। पुखराज रत्न धारण की विधि। बृहस्पति के रत्न पुखराज को शुक्ल पक्ष के वीरवार को सोने की अंगूठी में जड़वाएं। 5 रत्ती से कम का पुखराज धारण करने से कोई लाभ नहीं होता। पुखराज को धारण करने से पहले कच्चे दूध या गंगाजल में डुबोकर रखना चाहिए और फिर शुक्ल पक्ष के वीरवार को नीचे दिए गए मंत्र से 19,000 बार जाप करके शुद्ध करके दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करें। पुखराज बृहस्पतिवार को सवेरे सूर्योदय के पश्चात धारण करने से अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुखराज शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार या गुरु पुष्य योग में धारण करने से उसकी शुभता बढ़ती है।
हीरा रत्न धारण की विधि। शुक्र के रत्न हीरे को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ही अंगूठी में जड़वाना चाहिए। जो जातक हीरा महंगा होने के कारण पहनने में असमर्थ हो वे इसका उपरत्न जरकिन और ओपल पहन सकते हैं। हीरा चांदी धातु में ही जड़वाना ज्यादा शुभ होता है और धारण करने से पहले नीचे दिए गए मंत्र का 16,000 बार जाप करके शुद्ध करके शुक्रवार को सवेरे या शाम को दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली में धारण करें। नीलम रत्न धारण की विधि। शनि के रत्न नीलम को बहुत ही सावधानी से धारण करना चाहिए। नीलम रत्न धारण करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें, अन्यथा भारी परेशानी में फंसने की संभावना हो जाती है। शनि रत्न नीलम शनिवार के दिन पंचधातु चांदी की धातु में जड़वाना चाहिए और नीचे दिए गए सबसे ज्यादा 23,000 मंत्रों से शुद्ध करके दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। नीलम शनिवार को सवेरे या शाम को धारण करना चाहिए। गोमेद रत्न धारण की विधि। राहु के रत्न गोमेद को शनिवार के दिन पंचधातु की अंगूठी में जड़वाएं। अंगूठी को नीचे दिए गए मंत्र से 18,000 बार जप कर शुद्ध कर लें और शनिवार शाम को या सवेरे दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। ये रत्न वकालत करने वाले जातकों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। लहसुनिया रत्न धारण की विधि। केतु के रत्न लहसुनिया को शनिवार को अष्टधातु की अंगूठी में जड़वाएं। शुक्ल पक्ष के शनिवार को सुबह या शाम को धारण करें। धारण करने से पहले नीचे दिए गए मंत्र से 17,000 बार जप करें और शुद्ध करके धारण करें। गणेश जी की आराधना करते रहें और कुत्तों की सेवा करते रहें, लाभ होगा। अब बात करते हैं कि हमें रत्न कब तक यानी कितने समय तक पहनने चाहिए। दोस्तों, कोई भी रत्न 3 साल तक ही पूर्णतया फल देने में सक्षम है। केवल हीरा पूर्ण काल तक पूरे फल देता है। अतः आवश्यक है कि 3 वर्ष बाद हम रत्न बदल लें या उस रत्न को उतार कर रख दें एवं कुछ साल बाद दोबारा पहनें या रत्न किसी और को दे दें। यदि आपका वांछित कार्य हो गया हो या दशा बदल गई हो तो भी रत्न उतार देना चाहिए। आइए जानते हैं रत्न किस प्रकार उतारने चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर लोग रत्न को उतारने के लिए समय आदि पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रत्न को उसके वार के दिन ही उतार कर रखना चाहिए। उतार कर उसे गंगा जल में धोकर सुरक्षित स्थान पर रखें एवं उसके बाद उस ग्रह की वस्तुओं का दान करें। यदि रत्न खो जाए या चोरी हो जाए तो समझे कि ग्रह के दोष खत्म हुए। यदि रत्न में दरार पड़ जाए तो समझे कि ग्रह बहुत प्रभावशाली है, उसकी शांति भी करवाएं। यदि रत्न का रंग फीका पड़े तो ग्रह का असर शांत हुआ समझें। यदि आप रत्न खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। शुभ दिन। ऐसे दिन का चयन करें जो रत्नवार से संबंधित हो, जैसे माणिक्य को रविवार के दिन, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन है और माणिक्य सूर्य ग्रह का प्रतिनिधि ग्रह है। अतः सप्ताह के बाकी दिनों के अतिरिक्त रविवार को माणिक्य खरीदा जाए तो अच्छा है। शुभ तिथि। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि तिथि का क्षय न हो रहा हो। शुभ समय। सूर्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि दोपहर के 12 बजे के आसपास जब सूर्य आकाश में ठीक मध्य में होता है, उस समय उसके प्रकाश के समक्ष अन्य सभी मुहूर्त आदि नगण्य हैं और गौण हो जाते हैं, अर्थात सूर्य ही सर्वाधिक प्रबल होता है। अतः 11:15 से 12:15 बजे के मध्य माणिक्य खरीदना चाहिए। विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि राहु काल में कोई भी रत्न नहीं खरीदना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पहले उसे गंगाजल अथवा कच्चे दूध में डुबोकर रखना चाहिए। तत्पश्चात उस गंगाजल व दूध को पौधों में डाल दें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।